लो मैं बोल ही नहीं पाती और घूंघट में भी नहीं रह पाती। हेलो राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका वेलकम है साधना रियल ब्लॉग चैनल में। देखिए कैसे बनी हूँ झारखंडी भैया। चलिए फिर आज आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, प्लीज़ आप सब बने ज़रूर रहिएगा, ठीक है। चलिए फिर लग जाते हैं काम में। तो ये मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी मैंने जब आप लोगों से बात करी है तो इवनिंग में बात करी है, क्योंकि मुझे जाना है मंदिर आज। तो मंदिर जब जाने लगी थी तब मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था। बीच में मैंने सुबह का डाल दिया है क्लिप। ये जो मैं पानी भर रही हूँ पूजा पाठ करने के बाद, सुबह मॉर्निंग में नाश्ता पानी करने के बाद। फिर लाइट आई है, आज लाइट ना लेट आई है, नल भी लेट चल रहा है, तो धूप में ही मुझे पानी भरना पड़ रहा है। वैसे ना धूप आने से पहले मैं इधर का काम सोचती हूँ फिनिश कर लूँ, क्योंकि ये जो धूप अभी गर्मी की है ना, विकराल वाली है। ये हमारे मतलब विटामिन डी हमें चाहिए, धूप चाहिए, लेकिन 10 बजे के पहले वाली चाहिए। 10 बजे के बाद वाली धूप ना बहुत डेंजर होती है, ये नुकसान करती है। अभी ठंडी की बात अलग है। तो कोई भी काम होता है मैं इधर वाला काम कर लेती हूँ, क्योंकि इधर ना कोई छाया नहीं है मेरे घर में, छत नहीं है, टाण भी नहीं है। और ये सब बनवाना था, लेकिन अभी बहुत सारी परेशानियां मेरे घर में, मेरी लाइफ में चल रही हैं। आप सब देख ही रहे हो। घर बनवाने की तरफ तो दिमाग ही नहीं जा रहा, ध्यान ही नहीं जा रहा है। क्योंकि जब ऊट पटांग में फंस जाते हैं ना, तो हम रियल वाला काम अपना भूल जाते हैं। फ्रेंड्स, ये सत्य है ना? आप सब अगर एग्री हो तो बताना। जब हम ऊट पटांग अपनी लाइफ में करने लगते हैं, ऊट पटांग के चक्कर में रहते हैं, फंस जाते हैं, तब हम अच्छे काम अपने घर के भूल जाते हैं और अपनी जिम्मेदारियां भी भूल जाते हैं। इसलिए हमेशा अपनी जिम्मेदारियां याद रखनी चाहिए। चलिए पानी वानी मैंने भर लिया। इधर खाना बन रहा है, सब्जी चावल, और सब्जी आज बन रही है शिव के पसंद की, यानी पालक पनीर। इसमें पनीर रहे या ना रहे वो पनीर ही बोलता है। आलू ही मैंने डाला है, पनीर नहीं डाला। वैसे पनीर इतनी नहीं आती कि खा नहीं सकते हैं, ऐसा नहीं है। 100 रुपये की पनीर अगर हम ले ले तो अच्छे से दोनों टाइम खा सकते हैं। बट जो सिंपल सा घर में रहता है वही मैं बना लेती हूँ फ्रेंड्स। ज़्यादा मैं ना ऐसी आदतों में नहीं जाती हूँ ना, कि जैसे पनीर की कोई भी ऐसी चीज़ जो हम डेली ना खा सके, डेली हमें ना मिल सके, तो मुझे लगता है उन सब चीज़ों की आदत नहीं डालनी चाहिए। क्योंकि मेरा जहाँ तक मानना है ना, आदतें हमें बहुत रुलाती हैं, हमें खुद को रुलाती हैं। कोई उसमें किसी का ना दूसरे का नुकसान है, ना पड़ोसियों का, ना गाँव वालों का, टोला वालों को। हम खुद परेशान होते हैं अपनी आदतों से। इसीलिए ना हमें सिंपल आदत डालनी चाहिए जो लाइफ में हमारे मिल सके, जो हर जगह हमसे खा पी सके, कुछ ऐसी आदतें, है ना। तो देखिए पालक पनीर बन रही। फिलहाल शिव को तो मतलब पनीर ही लग रही है, दुनिया को हमें लगे या ना लगे हम आलू ही समझ रहे हैं, लेकिन वो तो पालक पनीर ही कहता। मम्मी पालक पनीर बना दो, मैं यम्मी सा खाऊंगा। मैं उसको बोलती हूँ बेटा किसी के सामने जब इसे खाओ ना तो ये मत कहना माँ पालक पनीर है, नहीं लोग कहेंगे बच्चे को पनीर ही नहीं पता क्या, कभी खाया ही नहीं है ये। वैसे मुझे ज़्यादा पनीर नहीं पसंद है रियल में। ज़्यादातर वो पनीर की जो गट्टी गट्टी होती है ना, वो मैं नहीं खाती हूँ, मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं है। क्योंकि जो चीज़ पसंद होती तो शायद वीक में 15 दिन में हम मंगा के खा भी लेते, बच्चों को अच्छी लगती खाए। लेकिन देखिए कभी कभी बना देती थी वीक में एक बार। इस बार ना काफ़ी दिन से पनीर नहीं बनी है मेरे घर में, और बनी भी है जब मैं मायके चली गई थी तब हर लोगों ने शायद बनाया था, लेकिन मेरे आगे नहीं बनी काफ़ी दिन से। खैर शिव की फेवरेट पालक पनीर बन गई है, और चावल रोटी वैसे दोपहर को खाते नहीं ये लोग। लंच है बन रहा सैटरडे का। ये लोग स्कूल से भी नहीं आए हैं, मैं अकेले ही रिकॉर्ड कर रही हूँ, अकेले ही बना रही हूँ, इसलिए कैमरा बहुत डोल डाल रहा है, तो आप लोग प्लीज़ इसे इग्नोर करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए, लेकिन सब्ज़ी खाने में बहुत अच्छी लगती है। ये बच्चे आ गए हैं, सबको खाना दे दी हूँ। फिर ये इवनिंग के टाइम में मैं अपने बर्तन धुल रही हूँ जूठे। और आज सर में पल्लू की मैंने डाल रखा, क्योंकि मैंने मेहंदी लगा ली है तो सर में दर्द हो रहा था मेरे, तो मैंने पल्लू डाल रखा है। अभी बालों को धुलूँगी, साफ़ करूँगी। मेहंदी लगा लो ना गर्मी के मौसम में, थोड़ा ठंडक रहती है, मतलब रिलैक्स महसूस होता है, तो इसलिए। और बच्चे हैं शरारत कर रहे हैं इधर। ये लोग गुट्टियाँ खेलने जा रहे हैं। मतलब सामने एक खुशी की सहेली भी रहती, वो हो जाती है, 3 बच्चे मेरे हो जाते हैं, चारों मिलकर मतलब खेलते रहते हैं इकट्ठे। घर के बाहर जैसे चबूतरे में, घर के अंदर, बस इतने में ही खेलने जाते हैं। इससे आगे मैं कहीं भेजती ही नहीं हूँ, क्योंकि अगल बगल स्पेस है नहीं खेलने के लिए, और कस्बे का घर है तो बहुत ज़्यादा मैं बच्चों को इतना छूट नहीं देना चाहती। क्योंकि गांव की बात अलग होती है, कस्बे की बात अलग होती है। बच्चों को ना शुरुआत से ही थोड़ा सा अपने हिसाब से चलाना चाहिए।
खैर ये मैं मानती हूँ होता वही है जो भगवान चाहते हैं। कहते ना हुई है वही जो राम रचि राखा, काहे करी तर्क बढ़ावहु शाखा। लेकिन फिर भी अपने बच्चों के एक्टिविटी में हमें ध्यान देते रहना चाहिए, क्योंकि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना फ्रेंड्स, फिर शायद हम उन्हें समझा नहीं पाते। और बच्चे समझदार होते हुए भी बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है एज से बहुत बड़े हो गए हैं, जैसे 40 ईयर्स, 30, 35, 45 इतने तक एज के लोग हो जाते हैं। लेकिन कुछ आदतें शुरुआत से वो लोग ऐसा डाल लेते हैं कि वो फिर एज भले उनकी कितनी जा रही है, उनकी समझ भी आता है, सब कुछ समझते हैं लोग, कोई मूर्ख दुनिया में नहीं, सब लोग समझदार होते हैं, फिर भी अपनी आदतों से है ना मजबूर होते। इसलिए बच्चों को हमेशा छोटे से ही अच्छी आदतों को उन्हें बताना चाहिए, अच्छी आदतें ही डलवानी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कहती हूँ कि सारे बच्चे हमारे ही अनुसार चले, नहीं, लेकिन उनके काम में, उनकी एक्टिविटी में, खेलने में, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या करते हैं, हर चीज़ में ध्यान देते रहना चाहिए, क्योंकि हमें पता हो कि हमारे बच्चे आखिर कर क्या रहे हैं, क्योंकि यही बच्चे कल बड़े होंगे, फिर इनकी एक अलग लाइफ होगी। और अगर बचपन से ये लोग अच्छा नहीं सीखेंगे तो कल फिर अपनी जिम्मेदारियाँ कैसे निभा पाएंगे, है ना फ्रेंड्स। तो आदतों आज मैं मेन आदत पे ही जा रही हूँ, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी देखा है, छोटे से आज तक देख रही हूँ कि जो इंसान आदतों से मजबूर हो जाते हैं, या मैं आप कोई भी, वो इंसान ना फिर अपनी लाइफ खुशी से नहीं जी पाते। क्योंकि एक आदत हमारी ऐसी होती है कि हमारी पूरी लाइफ उस आदत की वजह से मतलब दुश्वार हो जाती है, यानी हम परेशान हो जाते हैं, और जो कि हमारा ही किया धरा होता है सब कुछ, लेकिन हम अपनी गलती कभी नहीं मानते हैं। इसलिए शुरुआत से ही ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, खुद पर, बच्चों पर, अपनी फैमिली पर, क्योंकि खुशियाँ हमें फैमिली से ही मिलती हैं। कहीं हम दुनिया में घूम कर आ जाएंगे, हमें खुशी नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि जब तक हम अपनी फैमिली से खुश नहीं हैं, हमारी फैमिली हमसे खुश नहीं है, तो हम खुश रह ही नहीं सकते 101%। और देखिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, गेहूँ और सरसों मैंने बना के रख दिया है। तुलसी माँ भी मेरी धीरे धीरे उग रही है, ये देखो। एक सिस्टर बोल रही थी कि ऐसे नहीं उगेगी, उग जाती है, मैंने कई बार उगाया है, बस माता की कृपा जब होती है ना तो तुरंत उगाती हूँ। बहुत हरियाली सी तुलसी माँ होती है, और इस बार भी होगी, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि भगवान पे भरोसा तो खैर है और मरते दम तक रहेगा, और चाहिए भी, क्योंकि उनके अलावा तो खैर हमें कोई समझ नहीं सकता, ना ही हमारा ख्याल रख सकता है प्रभु के अलावा। ये देखिए इवनिंग के टाइम में मैं तैयार हो गई हूँ, अब जाऊँगी मंदिर, क्योंकि आज सैटरडे। फिर पूजा पाठ करके आप लोगों से मिलती हूँ मंदिर से आने के बाद। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फिर मंदिर से तो होके आ गई हूँ। यहाँ की दिया बाती मैंने अभी नहीं करी है, यहाँ की दिया बाती करना है, सैटरडे है तो पढ़ना है रामायण। ये चाय बनाती हूँ, क्योंकि चाय मैंने अभी तक नहीं पी है। चाय ना ज़्यादातर सच में मैं वेट करती रहती हूँ, अगर लाइट चली गई तो जब लाइट आती तब मैं बनाती हूँ, लेकिन इंडक्शन में ही बनाती हूँ, पता नहीं क्यों। उसकी चाय मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, मतलब उसका स्वाद अलग रहता है इंडक्शन की बनी हुई चाय का, पता नहीं क्यों मेरी जैसे आदत सी पड़ गई है। अगर चली गई तो जब लाइट आती है तब बनाती हूँ, लेकिन पीती हूँ तो इंडक्शन की ही चाय पीती हूँ, पता नहीं क्यों। कहते हैं ना आदत किसी भी चीज़ की डाली जा सकती है और वो पड़ जाती है, इसलिए हमेशा अच्छी आदतों को ही अमल करना चाहिए, अच्छी आदतें ही डालनी चाहिए, क्योंकि जो हम डालेंगे, जो हम सीखेंगे, जो हम करेंगे वो हमारी हैबिट में शामिल हो जाता है। और गलत चीज़ें हमें रुलाती हैं, परेशान करती हैं, हमारी लाइफ बर्बाद करती हैं, और अच्छी हैबिट्स जितनी होती हैं वो हमें आगे ले जाती हैं, सफल बनाती हैं, और सुखी जीवन जीने का रास्ता भी दिखाती हैं। तो हमेशा हैबिट जो भी डालो उसमें अच्छे से अमल करके तभी डालो, जाने अनजाने कोई भी हैबिट ना डालो, क्योंकि बुरी हैबिट्स आपको ज़िंदगी भर रुला सकती है। ये लिख के रख लो फ्रेंड्स, क्योंकि यही सत्य है, और अच्छी आदत आपको जीवन सफल बना सकती है। चलिए फिर मैं फ़िलहाल भी इंडक्शन की चाय वाली आदत से परेशान हूँ, लेकिन जहाँ मुझे लगेगा ये आदत मुझे परेशान कर सकती है लाइफ में, जस्ट मैं चेंज कर दूँगी इस आदत को, इतना बता रही हूँ। क्योंकि कोई भी ऐसी हैबिट नहीं होनी चाहिए जो हम बदल ना सके खुद से। ठीक है फ्रेंड, सो तुम जानहु अंतर्यामी पूर्वह मोर मनोरथ स्वामी। तो मैं भोलेनाथ की तरफ देख रही हूँ तिरछा, दीप मैंने चला दिया है, यहाँ भी घर की भी पूजा हो गई, मंदिर से भी पूजा पाठ हो गया, मतलब कंप्लीट। अब पीऊँगी चाय, चाय पीने के बाद फिर पढ़ूँगी रामायण, और मैं मिलूँगी आप लोगों से कोई अच्छी सी न्यू वीडियो के साथ। ठीक है, चलिए बाय बाय।